हेलो सभी को मेरा राम राम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास वीडियो लोड करती हूँ जो फ्री में है, और आजकल एग्ज़ाम में नेट की परीक्षा में किताब के बीच से पूछा जाता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आपके सामने है बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं नेट में, तो आप इसे फ्री में सुनकर लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप इसे लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी। तो देखिए, आज का टॉपिक है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो देखिए आगे क्या कहते हैं ठाकुर गोपाल सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं। पेज नंबर 553। ठाकुर साहब अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते चले। इससे उनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मस्ती चली आ रही है। इन रचनाओं का आरंभ संवत 1971 से होता है। अब तक इनकी रचनाओं के 5 संग्रह निकल चुके हैं: माधवी, मानवी, संचिता, जोशमती और कादम्बनी। जोशमती और कादम्बनी। प्रारंभिक रचनाएं साधारण हैं, पर आगे चलकर हमें बराबर मार्मिक उद्भावन तथा अभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति मिलती है। इसकी छोटी छोटी रचनाओं में इनमें से कुछ गेय भी है। जीवन के अनेक दशाओं की झलक है। मानवी में इन्होंने नारी की दुल्हन, मानवी की किताब है, रचना है, तो 5 रचनाओं में से एक मानवी है पहला। तो उसमें लिखते हैं नारी की दुल्हन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिखारिणी, विरंगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है। ज्योत्समती के पूर्वार्ध में तो आसीम और अव्यक्त तुम है, और उत्तरार्ध में सीम और व्यक्त में संसार के बीच इनमें उन्हीं भावों की व्यंजना है जिनकी छायावाद के भीतर होती है, पर ढंग बिल्कुल अलग, अर्थात रहस्य दर्शियों का सा न होकर भोले भाले भक्तों का सा है। कवि ने प्रार्थना भी की है कि पृथ्वी पर ही मेरे पद हो। क्या है, कवि लिखते हैं पृथ्वी पर ही मेरे पद हो, दूर सदा आकाश रहे। व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिए कुछ असंबत लाने, नितान अपेक्षित पद या वाक्य में छोड़ देने, अत्यंत अस्फुट संबंध के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाई जाती। आजकल बहुत चलते हुए कुछ रमणीय लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ प्रगीत मुक्तक में यत्र तत्र छायावाद कविता के ढंग के रूप में इन्होंने रखे हैं, पर वे खुलकर सामने आते हैं, जैसे सज धज कर मृदुल व्यथा, सुंदरी तज कर सब घर बार, दुख यामनी में जीवन की करती है अविचार। उस अनंत के साथ अपना अटल संबंध कभी बड़ी सफाई से इतने ही में व्यक्त कर देता है: तू अनंत धृतिमय प्रकाश है, मैं हूँ मालिनी अंधेरा। मालिनी अंधेरा, क्या करें, तू अनंत द्युतिमय प्रकाश है, मैं हूँ मालिन अंधेरा, पर सदैव संबंध अटल है, जग में तेरा मेरा।
उदय अस्त तब तेरा साथी मैं हूँ इस जग में, मैं तुझ में ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सवेरा। तो देखिए इनकी कविता किसकी, अटल संबंध से, ठाकुर गोपाल शरण सिंह की। तू अनंत धृतिमय प्रकाश मैं मलिन अंधेरा, पर सदैव संबंध अटल जग में मेरा तेरा। उदय अस्त तब तेरा साथी मैं ही हूँ इस जग में, मैं तुझ में ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सवेरा। मानवीय में अभागिनी को संबोधन करके कवि कहता है, चुकती है नहीं निशा तेरी, है कभी प्रभात नहीं होता, तेरे सुहाग का सुख वाले आजीवन रहता है सोता। है फूल फूल जाते मधु में सुरभित मलयानील बहती है, सब लता वल्लियाँ खिलती हैं, सब लता वल्लियाँ खिलती हैं, बस तू मुरझाई रहती। सब आशाएं अभिलाषाएं उर कारगृह में बंद हुई, तेरे मन की दुख ज्वालाएं मेरे मन में है छंद हुई। तो ये अभागिनी के लिए लिखते हैं, सही बात है जो लिखा उन्होंने कविता में। तो नमस्कार, कल हम आपको अनूप शर्मा के बारे में पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो आशा करती हूँ आप इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी और सुनकर लाभ भी उठाएंगे।